वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें जाहिद हुसैन साहब से, अनवर इकबाल साहब से और नगमाना हाशमी साहिबा से। जाहिद साहब, एक तरफ तो ये ईरान अमेरिका का मामला ऑब्वियसली मुज़ाकरात होते हैं, हम बात करते रहेंगे, बट जो दूसरा भी एक इशू हमने ज़िक्र किया और बहुत अब ये कवर हो रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स में आज इस हवाले से स्टोरी आई, इससे पहले भी हम देखते रहे कि इज़राइल के बारे में तासुर अब बहुत तब्दील हो रहा है। चाहे यूरोप की भी हम बात कर लें, यूरोप में भी अ बाई स्टैंडर इन दिस वॉर, मगर वहाँ एक इज़राइल के हवाले से हम तासुर तब्दील होते हुए देख रहे हैं। अमेरिका में भी ये बात हो रही है कि ख़ास तौर पे जो यंग वोटर्स हैं, चाहे वो जिस भी जमात के हों, उनका भी तासुर तब्दील हो रहा है। हमने देखा सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो सपोर्ट बेस है मागा की, उसमें भी हमें डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ एक तो इमीडिएट एज आई सेड ये जंग है, बट अगर ज़रा थोड़ा सा हम लंबा होराइजन देखें, ये कितनी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, या आपको लगता है कि ये भी जंग वगैरह ख़त्म हुई, इजराइल ने अटैक करना बंद कर दिया तो ये मामला भी दब जाएगा? लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि पहले जो है जिस तरह की इजराइल के लिए सपोर्ट थी अमेरिका में ख़ास तौर पे, बिल्कुल ही जो है कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। अब बल्कि ये तक बात थी कि ज्यूइश लॉबी जो कहलाती है वहाँ पे, वो इतनी पावरफुल थी कि वो किसी को भी इलेक्ट करवा सकते थे। एक किताब थी जो कि यही थी कि ज्यूइश लॉबी एंड अमेरिकन पॉलिटिक्स की थी, खासी ज़ख़ीम किताब है वो। काफ़ी दो मशहूर प्रोफेसर थे, उन्होंने लिखी थी, एक हार्वर्ड के और एक शिकागो यूनिवर्सिटी में। उनकी एक मुझे बात हमेशा याद आती है कि एपेक जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि उनकी लॉबी करती है, अमेरिकन इजरायली ये समथिंग, तो वो जो है वो उस पर क्या कहते हैं, उसने कहा कि पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, वो जो है उसने कहा कि उसे किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था कि कह रहा था कि ये टिश्यू पेपर है, रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, कि मैं कल इसमें डॉटेड लाइंस पे 80 सेनेटर्स की साइन दे सकता हूँ। ये पावर थी उनकी एपेक की। लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक जो है पब्लिक ओपिनियन बदलती जा रही है, और पब्लिक ओपिनियन आज से नहीं है, बल्कि अगर सही मालूम देखा है तो गाज़ा की जंग थी, जिस तरह जेनोसाइडल वॉर थी, उसके बाद से जो है 7 अक्टूबर के बाद से, हाँ, जो उसके बाद जो इजराइल ने जंग शुरू की थी, तो उसके बाद से शुरू हुई। लेकिन ये जो जंग हुई, क्योंकि अब आम तासुर यही है कि ये इजराइल ने पुश किया या नेतन्याहू ने पुश किया था अमेरिका को इसमें, और ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी थी, यकीन तौर पे किसी जो कि वहाँ पे मौजूद था जो शख्स, उसने फीड की थी, क्योंकि जिस तरह की मिनट्स वो किए गए थे, क्या बात हो रही थी, किसके क्या कमेंट्स थे, वो उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि कोई शख्स जो है वहाँ पे बैठा था उस मीटिंग में, उसने फीड किया। और ज़्यादा ख्याल ये किया जाता है कि जेडी वांस ने किया था, क्योंकि इसमें ये साफ नज़र आता है कि जेडी वांस इस पे इसकी जंग के मुखालिफ है। अभी भी उनके बारे में यही तासुर है जनरली, हाँ। कि अच्छा, अब वही बात आती है कि इसके बाद यूरोप की जो आपने बात की, ये बिल्कुल सही है। यूरोप में पहली दफ़ा जो है ये हुकूमतों की तरफ से, अभी मैं देखिए स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, इनकी तरफ से तो पहले भी काफ़ी एक इजराइल के उस पर क्रिटिसिज्म होती रही थी, लेकिन अब जो है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। जर्मनी जो कि मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा सपोर्टर था इजराइल का, और इनफैक्ट एक्चुअली उसने पूरी तरह जेनोसाइडल वॉर जो थी गाज़ा में उसकी मदद भी की थी, लेकिन अब जो है उसका रवैया भी तब्दील होता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल सही। अनवर साहब, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड यू टू द कॉन्वर्सेशन हियर, क्योंकि अगेन न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी का हवाला दिया जाहिद साहब ने, उसका भी आजकल सर बहुत जिक्र हो रहा है। अब बल्कि कोई और स्टोरी उठा के किसी और अखबार में दे लें तो हवाला जो होता है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी का होता है। कितना ये, जिसको हम कहते हैं ना कि इन द ब्लेम गेम, माफ़ करिएगा, इजराइल या नेतन्याहू पे ये बात आ रही है? बहुत आ रही। देखिए ना, आप सोच सकती थी कि एक खातून जो कि इलेक्शन लड़ी, लेकिन बहरहाल से वाइस प्रेसिडेंट रही, सेनेटर रही, और दोबारा उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, और वो इस तरह खुल के कहें कि नेतन्याहू ने लीड किया सदर ट्रंप को एक ऐसी जंग में जो अमेरिका की जंग नहीं थी, या यहाँ अमेरिका में पहले नहीं कहा जा सकता था। अब उन्होंने ये बात की, और यहाँ जो ज़्यादा तशवीश जो है लोगों को, वो इस बात की है कि अब ये तो कुछ साल जो है वो गुजर जाएंगे, ये जो जनरेशन जो अभी कंट्रोल में है वो सब बूढ़े हो चुके हैं, ये चले जाएंगे। आने वाले लोग क्या करेंगे, क्योंकि आने वाले लोग वह हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में
اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے جب غزہ وار کے خلاف پورا کیمپین چل رہا تھا اور اکراس امریکہ چل رہا تھا، اور اس کا امپیکٹ سارے ذہنوں پہ پڑا ہے. تو وہ یہاں تو اس بات کو بالکل محسوس کیا جا رہا ہے کہ کم از کم آنے والی جنریشنز کا جو رویہ ہے اسرائیل کے بارے میں وہ موجودہ جنریشن سے مختلف ہوگا. جی ناظرین، یہاں سے ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک.